हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। कंपास सर्वे का लेक्चर 1 के आज जो है टॉपिक ले रहा हूँ, जिसमें जो मेन टॉपिक है वो है मेरिडियन, बियरिंग और सिस्टम्स ऑफ बियरिंग। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं मेरिडियन, याम्योत्तर। ये हमारे मेरिडियन जो है 3 प्रकार के मेरिडियन होते हैं। एक होता है ट्रू मेरिडियन, दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन, तीसरा आर्बिट्रेरी मेरिडियन। यानी ट्रू मेरिडियन जिसे सत्य याम्योत्तर कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे, आर्बिट्रेरी मेरिडियन इसको स्वैच्छिक याम्योत्तर कहेंगे। अब ट्रू मेरिडियन क्या होता है इसके समझें। ट्रू मेरिडियन जो है किसी भी बिंदु और उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव से होकर जाने वाले तल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जिस बिंदु पर सेक्शन काटा जाता है, यानी ये पृथ्वी की सतह को जिस लाइन के अनुदिश काटती है, तल काटता है, उस लाइन को हम ट्रू मेरिडियन कहते हैं। ये जो मेरिडियन की दिशा है ये स्थिर होती है, इसमें परिवर्तन नहीं होते, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ये हमारे स्थिर रहते हैं। तो इसे हम जियोग्राफिक मेरिडियन भी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा मेरिडियन हमारा है मैग्नेटिक मेरिडियन। इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर स्वतंत्रता पूर्वक रखी हुई चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरती है वो दिशा चुंबकीय याम्योत्तर कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी बिंदु और चुंबकीय नॉर्थ पोल तथा चुंबकीय साउथ पोल से होकर जाने वाला तल पृथ्वी की सतह को जिस रेखा पर काटता है वही रेखा मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है। इसके बाद आर्बिट्रेरी मेरिडियन, ये क्या होता है? ये छोटे छोटे कार्यों में इसको अपनाया जा सकता है। पहली सर्वेक्षण रेखा को हम जो है स्वैच्छिक याम्योत्तर मान सकते हैं, आर्बिट्रेरी मेरिडियन चुन सकते हैं, या किसी महत्वपूर्ण स्टेशन जो कि स्थायी स्टेशन हो उसको मिलाने वाली जो सर्वे लाइन है उसको हम आर्बिट्रेरी मेरिडियन एज्यूम कर सकते हैं, और उसी के संदर्भ में अन्य रेखाओं के जो क्षैतिज कोण हैं वो नाप लिए जाते हैं, यानी बियरिंग नाप लिए जाते हैं। तो वो जो है आर्बिट्रेरी मेरिडियन कहलाता है। इस तरह से ये 3 प्रकार के मेरिडियन हो गए। अब इसके बाद बियरिंग के बारे में देखते हैं, जिसे दिक्मान कहते हैं। तो बियरिंग की डेफिनेशन क्या है या बियरिंग होती क्या है? बियरिंग एक्चुअली क्षैतिज कोण है जो किसी याम्योत्तर से नापा जाता है। अब इसको ऐसे भी दे सकते हैं, ये मान लीजिए कोई रेखा है ए बी है, और ये ए बी रेखा किसी याम्योत्तर से कितना क्षैतिज कोण बना रही है, इसी क्षैतिज कोण को हम जो है बियरिंग कहते हैं। अब ये याम्योत्तर हमारा कोई भी हो सकता है, ये हमारा ट्रू मेरिडियन हो सकता है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो सकता है, और ये हमारा आर्बिट्रेरी मेरिडियन भी हो सकता है। तो ये कोई भी मेरिडियन हो सकता है। इसी संदर्भ में बियरिंग की जनरल डेफिनेशन है कि किसी भी याम्योत्तर से और किसी रेखा के बीच बना क्षैतिज कोण इस बिंदु का बियरिंग कहलाता है। तो बियरिंग इसी याम्योत्तर के संदर्भ में 3 प्रकार के कहलाते हैं। तो जो बियरिंग 3 प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो ट्रू बियरिंग कहलाएगा। ट्रू बियरिंग का मतलब हो गया कि ट्रू मेरिडियन और किसी रेखा के बीच का जो कोण है वो हमारा ट्रू बियरिंग होगा। इसी तरीके से मैग्नेटिक मेरिडियन होता है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन और किसी रेखा के बीच का कोण ये मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा। और इसी तरह से अगर हमारा मेरिडियन आर्बिट्रेरी मेरिडियन है तो उसके संदर्भ में बनाया गया कोण आर्बिट्रेरी बियरिंग कहलाएगा। तो ये जिस तरह का हमारा मेरिडियन हो उसी के अकॉर्डिंग बियरिंग का नाम दे दिया जाता है। तो इस तरह से बियरिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं। अब बियरिंग के बाद आता है हमारा सिस्टम्स ऑफ बियरिंग। बियरिंग के सिस्टम्स क्या क्या होते हैं?
तो जो बियरिंग के सिस्टम हैं यानी दिक्पान की प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं इसको देख लें। इसकी दो प्रणालियाँ हैं मुख्य रूप से, होल सर्किल बियरिंग जिससे कि शॉर्ट फॉर्म में WCB कहा जाता है, पूर्णवृत्त दिक्पान कह सकते हैं। तो ये होता है एंगल ऑफ एनी लाइन मेजर्ड फ्रॉम नॉर्थ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड होल सर्किल बियरिंग। यानी होल सर्किल बियरिंग की डेफिनेशन समझें यहाँ पर कि ये हमारी कोई नॉर्थ लाइन है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है, तो ये हमारा मेरिडियन कहलाएगा। अब ये मैग्नेटिक मेरिडियन है तो मैग्नेटिक बियरिंग होगा, यानी कोई सा एक मेरिडियन है जो भी हमने चुनना है। तो ये इस मेरिडियन से किसी भी रेखा, मान लीजिए एक रेखा OA है, तो OA रेखा का इस नॉर्थ पोल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया क्षैतिज कोण कितना है। एक बात ध्यान रखें, ये कोण हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही नापा जाता है। जब बियरिंग जब भी नापेंगे तो ये हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, नॉर्थ से स्टार्ट करते हुए कोण को हम नापेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ते हुए। जब रेखा प्राप्त हो जाती है तो जैसे OA रेखा है तो OA रेखा का कोण इस नॉर्थ डायरेक्शन से यहाँ तक का हुआ, इसको हम θ1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एक दूसरी रेखा का एग्जाम्पल लें, वो रेखा हमारी OB है, तो OB रेखा मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है, तो इस रेखा का अगर हमको बियरिंग नापना है तो इसका बियरिंग हम नॉर्थ डायरेक्शन से ही नापेंगे। इसकी नॉर्थ डायरेक्शन ये है, यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस कोण को नापते हुए लाएंगे इस रेखा तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये हमारा θ2 कहलाएगा। यानी OB रेखा का जो बियरिंग है वो θ2 हुआ, जिसमें θ2 कोण कहाँ से कहाँ तक का है, नॉर्थ से लेकर के इस रेखा के बीच का कोण है। अब अगर हम तीसरी रेखा यहाँ पर एज्यूम करें, थर्ड क्वाड्रेंट में OC रेखा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनी हुई है। इस रेखा का बियरिंग अगर हमको नापना है तो इस रेखा का बियरिंग भी हम नॉर्थ से ही नापेंगे, यानी यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए इस रेखा तक जितना कोण अंतरित होगा, यानी ये कोण यहाँ से यहाँ तक का, ये इसका जो है बियरिंग कहलाएगा। और ये θ3 कोण अगर है तो θ3 इस OC रेखा का बियरिंग होगा। इसी तरीके से एक रेखा हम फोर्थ क्वाड्रेंट में कंसीडर कर लेते हैं जिसका नाम OD है। अगर OD रेखा का बियरिंग नापना है तो ये भी हमको नॉर्थ से ही नापना होगा और नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ते हुए नापना होगा। ऐसा नहीं कि हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए यहाँ से यहाँ तक का कोण नाप लें। हमें कोण को 0 से बढ़ा करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बढ़ना है। तो देखिए यहाँ से हमने इस कोण को आगे बढ़ते हुए यहाँ से यहाँ कब तक नापा, जब तक रेखा प्राप्त नहीं हो जाती। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कोण है, ये मान लीजिए θ4 है, तो फिर θ4 जो है OD रेखा की बियरिंग कहलाएगी। तो ये OD रेखा की जो बियरिंग है, यानी ये सारे कोण जो कि नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापे गए हैं, यानी इस रेखा का θ1 है, इसका θ2 है, इसका θ3 है और इसका θ4 है, ये सारे कोण जो हैं होल सर्किल, यानी ये होल सर्किल बियरिंग कहलाते हैं। ये पद्धति कौन सी कहलाती है, होल सर्किल बियरिंग कहलाती है। यानी ये बियरिंग हमारा, इस बियरिंग की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 डिग्री हो सकती है। यानी OA अगर A बिंदु यहाँ पर पहुँच जाए तो ये कोण घट करके कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कोण का अधिकतम मान कितना हो सकता है, ये बढ़ते हुए देखिए, अगर ये रेखा हमारे यहाँ से यहाँ अगर आ जाएगी तो 180 हो जाएगा, और यही रेखा घूम के जब यहाँ पहुँच जाएगी तो ये 270 हो जाएगा, और जब यही रेखा घूम करके यहाँ पहुँच जाएगी तो ये कोण कितना बन जाएगा, 360 का। तो यानी जब बियरिंग हमारी 0 से कहाँ तक, 360 डिग्री तक परिवर्तित हो सकती हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने पूरा वृत्त बना लिया, इसीलिए इसको होल सर्किल बियरिंग कहा जाता है। तो ये होल सर्किल बियरिंग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रेंज जो है 0 to 360 डिग्री होती है, इसकी वैल्यू 0 to 360 डिग्री होती है। अब ये इनके अब यहाँ से क्लियर हो गया कि OA, OB, OC और OD इन रेखाओं के बियरिंग θ1, θ2, θ3 और θ4, ये सारे बियरिंग जो है होल सर्किल बियरिंग में है। तो ये सिस्टम में जब भी बियरिंग नापा जाएगा तो ये हमारा होल सर्किल बियरिंग के नाम से जाना जाएगा, या उसको होल सर्किल बियरिंग कहेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका दूसरा प्रणाली, वो दूसरी प्रणाली है रिड्यूस्ड बियरिंग। इसको रिड्यूस्ड बियरिंग कहते हैं या क्वाड्रेंटल बियरिंग कहते हैं। तो रिड्यूस्ड बियरिंग या क्वाड्रेंटल बियरिंग का मतलब है, रिड्यूस्ड का
को हिंदी में लिख सकते हैं समानित दिक्मान कह सकते हैं, रिड्यूस्ड बियरिंग मतलब समानित दिक्मान, और ये क्वाड्रेटल का मतलब जो है चतुर्थांश दिक्मान भी कहते हैं। तो अब ये है क्या चतुर्थांश दिक्मान या रिड्यूस्ड बियरिंग? इसके लिए देखिए इस फिगर को देखते हैं। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि एक तो ये हमने नॉर्थ डायरेक्शन बनाई हुई है, ये हमारा कोई भी मेरिडियन है, इसी के संदर्भ में हम बाकी सब रेखाएं खींचते हैं। यहाँ पर ये हमने ईस्ट और वेस्ट की भी डायरेक्शन दर्शा दी है। पिछले चित्र की तरह से ही इसमें ओ बिंदु हमने यहाँ लिया, ओ से 4 रेखाएं खींच ली, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, चारों क्वाड्रेंट में एक एक लाइन हमने बना दी है। अब हम प्रत्येक लाइन पर अलग से विचार करते हैं। ओ ए जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेखा है, इस रेखा का बियरिंग अगर हमको नापना है, होल सर्किल बियरिंग नापना है, तब तो नॉर्थ से ही नापेंगे, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये डेफिनेशन दी है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा होल सर्किल बियरिंग तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम रिड्यूस्ड बियरिंग को डिफाइन करना चाहते हैं, यानी रिड्यूस्ड बियरिंग का रूल ये है कि ये कोण कभी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री होती है और मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री होती है। यानी ओ ए रेखा हमारी यहाँ से यहाँ तक जा सकती है, ये 0 डिग्री और मैक्सिमम कितना 90 डिग्री। अगर इसके बाद नीचे चली, ये रेखा नीचे को अगर आ जाती है, तो अगर ये नीचे आ जा रही तो इसका मतलब ये कोण हमको साउथ से नापना होगा। तो साउथ से जब नापेंगे इस रेखा का, ओ बी रेखा का, तो ओ बी रेखा का साउथ डायरेक्शन से जो कोण होगा वो इस डायरेक्शन में नापना होगा। इसमें डायरेक्शन देखिए क्लॉकवाइज आवश्यक नहीं होती, इसमें इसका कोण जो है अगर इस क्वाड्रेंट में है तो साउथ से नापा जाएगा और ईस्ट की तरफ को नापा जाएगा। तो यहाँ से इधर को कोण नापेंगे, यानी ये कोण पढ़ेंगे, ये कोण θ2 है। तो θ2 जो है हमारा OB का रिड्यूस्ड बियरिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोण है वो नॉर्थ से नापा जाएगा, तो ये भी इसका रिड्यूस्ड बियरिंग है। और इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में जब ये भुजा आ जाती है, यानी कोई एक रेखा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में रेखा होने की वजह से इसका कोण भी जो है हम साउथ से ही नापेंगे। तो साउथ से नापेंगे तो ये नापेंगे हम किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो कोण है ये θ3 है। तो ये OC रेखा का ये हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग है, ये θ3 से के द्वारा प्रदर्शित होगा। अब हम इसके बाद OD रेखा पर विचार करते हैं। OD रेखा हमारी यहाँ पहुँच गई। जब OD रेखा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में है तब इसका कोण नॉर्थ से नापा जाएगा। तो यहाँ पर 2 बातें याद रखें कि जो हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें अगर कोई सी 2 रेखाएं हैं तो इनका कोण हमेशा नॉर्थ से नापा जाएगा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इधर से इस डायरेक्शन में ईस्ट को नापा जाएगा, और अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में नापा जाएगा। तो यहाँ से नॉर्थ से वेस्ट डायरेक्शन में नापा गया कोण ये कितना हो गया, θ4 हो गया। तो हमने रीडिंग ली, इसका कोण नापा तो ये θ1 है, इसका कोण नापा तो साउथ से इतना है, और इसका साउथ से θ3 है, और इसका नॉर्थ से θ4 है। अब देखिए इनकी जो बियरिंग, रिड्यूस्ड बियरिंग लिखने का तरीका क्या है। क्योंकि ये कुछ कोण तो नॉर्थ से नापे जाते हैं, कुछ कोण साउथ से नापे जाते हैं, इसलिए इसमें दिशा का संकेत देना कोण के साथ आवश्यक होता है। जो हमारा θ1 कोण है ये स्टार्ट कहाँ से किया, किस डायरेक्शन से किया गया, नॉर्थ से किया गया, और नापा किस दिशा में गया, ईस्ट की डायरेक्शन में नापा गया। इसलिए θ1 कोण के स्टार्टिंग जो एंगल पॉइंट है वो नॉर्थ लिखा जाएगा, और आगे किस दिशा में नापा गया वो ईस्ट, यानी ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में बना हुआ कोण है। तो ये हमारा θ1 कहलाएगा। इसी तरीके से θ2 कोण जो है ये हमारा साउथ से ईस्ट की ओर कोण नापा गया है, साउथ से शुरू करके ईस्ट की ओर कोण नापा गया है। इसलिए साउथ यानी S θ2E लिखा जाएगा, यानी S का मतलब वही साउथ है, E का मतलब ईस्ट है। तो S θ2E इसको लिखा जाएगा। ये डायरेक्शन S θ2 बीच का कोण और इसके बाद ईस्ट। ऐसे ही अगर हमको इसका बियरिंग लिखना हो तो इसका ये ईस्ट साउथ हो गया, और ये कोण लिख लीजिए इसके बाद S θ2। अब ये किस डायरेक्शन में नापा गया, वेस्ट की डायरेक्शन में नापा गया। तो ये वेस्ट की डायरेक्शन है, इसलिए S θ3 वेस्ट वार्ड है। तो ये S θ3 वेस्ट हो गया।
और जब इस कोण को नापेंगे तो n थीटा 4 और w n थीटा 4। तो इस तरह से ये हमारे रिड्यूस्ड बियरिंग हो गए। तो अब देखिए रिड्यूस्ड बियरिंग और होल सर्किल बियरिंग में यहाँ पर जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं जिसकी कि हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो वहाँ हमको जो है ये बियरिंग एक दूसरे में कन्वर्ट करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में सारे बियरिंग होल सर्किल बियरिंग में दिए हैं और हमको उसे रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। इसी तरीके से अगर रिड्यूस्ड बियरिंग में ये रिड्यूस्ड बियरिंग दी हुई है और इसको हमें होल सर्किल बियरिंग बनाना है तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। होल सर्किल बियरिंग कन्वर्जन ऑफ WCB इनटू रिड्यूस्ड बियरिंग ऑब्लिक क्वाड्रेटल बियरिंग। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। होल सर्किल बियरिंग मान लीजिए 35 डिग्री है, होल सर्किल बियरिंग 35 डिग्री है, तब इसको रिड्यूस्ड बियरिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप फ्री हैंड एक छोटा सा फिगर बना लिया करिए, यही नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन दिखाते हुए, और अनुमान से ये 35 डिग्री का कोण बनाते हुए, क्योंकि होल सर्किल बियरिंग तो केवल नॉर्थ से ही नापा जाता है, तो नॉर्थ से 35 डिग्री के कोण पर एक रेखा खींच दो, तो ये हमारी लाइन हो गई। अब इस लाइन का रिड्यूस्ड बियरिंग जो जब भी नापना होगा वो भी नॉर्थ से नापा जाएगा। तो ये नॉर्थ से किस दिशा में नापा जाएगा, ईस्ट वार्ड नापा जाएगा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, n 35 डिग्री ईस्ट, कोण तो वही रहेगा, तो n 35 डिग्री ईस्ट, ये इसका हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग कहलाएगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है 115 डिग्री का। यहाँ पर एक दूसरा फिगर बना लीजिए। दूसरा फिगर बना करके इसको फ्री हैंड अनुमान से 115 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचिए। इसके इस पॉइंट से क्रॉस कटान बिंदु से 115 डिग्री का कोण बनाते हुए, 115 डिग्री का कोण हमारा 90 और 180 के बीच का कोण है, तो इसके बीच में कहीं भी एक रेखा खींच दीजिए अनुमान से। ये मान लीजिए हमारी रेखा है, इसका ये कोण तुम्हारा 115 डिग्री हो गया, तो ये तुम्हारा 115 डिग्री है। ये कौन सा है, बियरिंग, क्योंकि होल सर्किल बियरिंग है, ये नॉर्थ से ही नापी जाएगी, तो ये तो 115 डिग्री हो गया। जब हम इसी रेखा की रिड्यूस्ड बियरिंग नापेंगे तब देखिए, चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कोण बन रहा है, या ये भुजा हमारी सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित है, इसलिए इसका कोण साउथ से नापा जाएगा। तो साउथ से ये कोण कितना निकल गया, ये हम डायरेक्ट ज्योमेट्री के द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। ये यहाँ इस रेखा का और नॉर्थ के बीच का कोण दिया हुआ है, तो फिर साउथ का और इस रेखा के बीच का कोण कितना हो गया। आप सीधी ज्योमेट्री से जानते हैं कि नॉर्थ और साउथ के बीच में पूरा एंगल कितना बन रहा है, 180 का बन रहा है। 180 में से ये 115 घट जाएगा, तो वही काम किया गया। 180 माइनस 115 ये घटा करके देख लिया, ये 65 डिग्री हो गया। तो इसका मतलब ये कोण 65 डिग्री है, तो इसका रिड्यूस्ड बियरिंग कैसे लिखा जाएगा, n 65 डिग्री ईस्ट, सॉरी s 65 डिग्री ईस्ट लिखा जाएगा। तो 115 डिग्री के आगे s 65 डिग्री ईस्ट लिख देंगे हम। इसी के बाद आगे बढ़ते हैं हम 210 डिग्री पर। तो 210 डिग्री का कोण अब हम एक फ्री हैंड में ये बना लें फिगर, नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाते हुए, और इसमें 210 डिग्री का कोण अनुमान से बनाए। ये पूरा कोण 180 का होता है और 210 का हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जाएगा। तो ये रेखा हम खींच देते हैं और इसको दर्शाते हैं कि नॉर्थ से इसका जो कोण कितना है, ये हमारा 210 डिग्री, यानी ये पूरा कोण कितना है, 210 डिग्री। अब चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका रिड्यूस्ड बियरिंग नापने के लिए ये कोण हमको चाहिए साउथ से। तो साउथ से इसका ये कोण कितना है, इसकी गणना करनी है। तो इसकी गणना आप डायरेक्ट ज्योमेट्री से देख सकते हैं। इस पूरे एंगल में से हमको केवल इतना कोण ज्ञात करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये 180 डिग्री ये घटा सकते हैं। तो 210 में से 180 घट जाएगा, 210 माइनस 180 जब हमने किया तो ये 30 डिग्री आ गया। तो इसका मतलब ये कोण हमारा 30 डिग्री है। तो इसका रिड्यूस्ड बियरिंग लिखने के लिए दिशा कैसे लिखी जाएगी, s 30 डिग्री वेस्ट। तो s 30 डिग्री वेस्ट, तो ये हमारा इसका रिड्यूस्ड बियरिंग बन गया।
अब अगला एक और एंगल दिया है 310 डिग्री का है। इसी तरीके से हम इसमें 310 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। 310 डिग्री देखिए घूमते हुए ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और 270 के आगे 310 इस फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल चला जाएगा। ये रेखा हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी। ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक 310 डिग्री का है। अब हमको जब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चला जाता है तो इसका रिड्यूस्ड बियरिंग ज्ञात करने के लिए नॉर्थ से इसका कोण ज्ञात होना चाहिए। तो नॉर्थ से इसका कोण ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये पूरा कोण हमारा 360 डिग्री का होता है, उसमें से हम इतना घटा दें तो यहाँ से यहाँ तक का कोण बच जाएगा। तो ये सीधा सीधा 360 डिग्री में से 310 डिग्री हमने घटा दिया, तो ये हमारा 50 डिग्री का कोण हो गया, ये बीच का आ गया। अब इसका हम रिड्यूस्ड बियरिंग की डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, ये हमारा नॉर्थ से वेस्ट की दिशा में है, नॉर्थ से शुरू हुआ और वेस्ट की डायरेक्शन में है, इसलिए एन 50 डिग्री वेस्ट लिखा जाएगा। तो ये एक तरीका होता है कि कन्वर्जन ऑफ मतलब WC को रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्ट करें। तो आप फ्रीली एक छोटा सा फिगर बना करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी फार्मूले की आवश्यकता नहीं है, और जब भी आप फार्मूले से इसको याद करना चाहेंगे या कहीं भी फार्मूला अगर दिया हुआ भी है तो फिर उस फार्मूले के द्वारा आपको हमेशा रटना पड़ेगा या भ्रम होगा। और इतनी ज्योमेट्री आप सब लोग जानते हैं, फ्रीली देख लीजिए फिगर कहाँ बनना है और उसकी रिड्यूस्ड बियरिंग का कोण ये ज्ञात कर लो और डायरेक्शन केवल लिख दीजिए। तो ये है हमारा तरीका WCB से रिड्यूस्ड बियरिंग में कन्वर्ट करने का। इसी तरीके से आप कन्वर्जन ऑफ रिड्यूस्ड बियरिंग टू WCB, अब अगर हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग दिया हुआ है एन 20 डिग्री ईस्ट का दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर बना लें वही डायरेक्शन और एन से ईस्ट की ओर 20 डिग्री का कोण बना दें। अब इसका जो हमारा होल सर्किल बियरिंग कितना होता है वो भी नॉर्थ से ही नापा जाता है, इसलिए ये तो 20 डिग्री हो जाएगा। अब अगर ये हमारा यहाँ पर एस 25 डिग्री ईस्ट है, दूसरा फिगर बनाएंगे, साउथ से ईस्ट की ओर 25 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। तो ये तो हमारा रिड्यूस्ड बियरिंग के अनुसार ये लाइन हो गई। अब इस लाइन का होल सर्किल बियरिंग कहाँ से नापा जाता है, वो तो नॉर्थ से नापा जाता है। तो नॉर्थ से यहाँ तक का कोण आपको ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक का कोण आपको मालूम है 25 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कोण कितना हो गया, 180 में से ये 25 डिग्री कम कर देंगे तो ये हमारा 155 डिग्री का ये कोण प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से 35 डिग्री है, एस 35 डिग्री वेस्ट है, तो ये भी बना लीजिए। ये यहाँ बना लीजिए, साउथ से वेस्ट की ओर 35 डिग्री के कोण पर एक रेखा खींच दीजिए। जब इसका 35 डिग्री है तो अब इस रेखा का होल सर्किल बियरिंग अगर हमको ज्ञात करना है, इसका मतलब नॉर्थ से ये पूरा कोण कितना हुआ, तो ये 35 डिग्री तो ये कोण है और ये पूरा 180 है। तो 35 प्लस 180 यानी 180 प्लस 35 ये हमारा 215 डिग्री हो गया। तो ये 215 डिग्री का ये कोण आ गया। अब इसी तरीके से मान लीजिए एन 40 डिग्री वेस्ट है, यहाँ पर देख लें एन 40 डिग्री वेस्ट है। तो नॉर्थ से इस फिगर में देख लें, नॉर्थ से 40 डिग्री वेस्ट की ओर एक कोण बनाते हुए एक रेखा खींच लें। अब इस रेखा का होल सर्किल बियरिंग अगर लिखना है तो कहां से कहां तक का कोण होना चाहिए, नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए रेखा तक का कोण। तो ये जब पूरा कोण ज्ञात करना है और ये कोण हमको मालूम है 40 डिग्री, तो ये कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 का होता है। 360 में से 40 कम कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण, तो ये 360 में से 40 घटा देंगे तो ये हमारा 320 का कोण आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा 320 का ये कोण हो गया इतने डिग्री का, और यही हमारी इसकी जो है होल सर्किल बियरिंग हो गई। तो ये इस तरीके से रिड्यूस्ड बियरिंग को होल सर्किल बियरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आसान है, फिगर से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी ही आप लोग सीख जाएंगे कि रिड्यूस्ड बियरिंग और होल सर्किल बियरिंग में एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक पर हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बारे में, अगले इंक्लूडेड एंगल आदि के बारे में जो है अगले वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।